नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है। ये पूछताछ ईडी दफ्तर के अंदर हो रही है। पिछले करीब 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है। लगातार राहुल गांधी से ये पूछताछ चल रही है। अंदर पूछताछ हो रही है तो बाहर कांग्रेस का जमकर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आज काफी ज्यादा संख्या में कांग्रेसी जो है वो सड़क पे उतर आए और विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सत्यमेव जयते के नारे लगाए जा रहे हैं। साथ ही कई बड़े कांग्रेसी नेताओं को डिटेन किया गया है। बड़े बड़े कांग्रेसी जो है आज वो सड़क पे उतर गए और राहुल गांधी का समर्थन करते हुए नजर आए। सीधी तस्वीरें आपको ये भी दिखा देते हैं कि पूछताछ को लेकर सियासत भी हो रही है। अलग अलग पार्टियों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ी ये अपडेट है कि क्या पूछताछ हो रही है, क्योंकि 2 घंटा का वक्त बीत गया। इस बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, क्या क्या पूछताछ चल रही है? ईडी के बड़े ही काबिल अधिकारी राहुल गांधी से सवाल जवाब कर रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि राहुल गांधी थर-थर वहां कांप रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं जिस हिसाब से उनसे सवाल किया जा रहा है। क्या क्या सवाल किए जा रहे हैं और मैं आपको बता दूं, अभी पूछताछ का सिलसिला अभी बस शुरू हुआ है। वो कोऑपरेट भी नहीं कर रहे हैं, कई सारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, उनकी याददाश्त चली जा रही है, तो कभी कुछ वो बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। लेकिन जो जानकारी हमारे पास आई है कि क्या क्या सवाल जो वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल कि व्हाट वाज योर पोजीशन इन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, कि ये जो नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी थी उसमें आपकी क्या पोजीशन थी। और ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि ये जो कंपनी थी, ये जो नेशनल हेराल्ड अखबार था, ये कांग्रेस पार्टी का अखबार है, उसका मुखपत्र है। इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कांग्रेस पार्टी और जिसको गांधी परिवार कंट्रोल कर रहा था। अब दूसरा सवाल जो पूछा गया कि हाउ आर यू एसोसिएटेड विथ यंग इंडिया लिमिटेड, और आपने ये जो कंपनी बनाई, ये जो यंग इंडिया लिमिटेड है, उससे आपका क्या रिश्ता है। ये जो कंपनी नेशनल हेराल्ड, ये जो एजीएल को जो आपने यंग इंडिया के द्वारा खरीदा गया, टेक ओवर किया गया, तो इस यंग इंडिया में आपका क्या लेना देना है। फिर उनसे पूछा गया कि व्हाई डिड यू होल्ड शेयर्स इन योर नेम। अब ये जो यंग इंडिया कंपनी है जिसने नेशनल हेराल्ड को ले लिया, उसमें 38% जो स्टेक है वो राहुल बाबा के नाम से है और 38% स्टेक जो है वो माता जी के नाम से है। तो 38 कितना हो गया, ये पहुंच जाता है 76%। मतलब ये कंपनी इनकी प्राइवेट कंपनी हो गई, यंग इंडिया। अब इनसे ये पूछा कि भाई अपने नाम से फिर तुमने क्यों लिया। आप कंपनी कांग्रेस पार्टी की है, अखबार कांग्रेस पार्टी का है, आप उसको टेक ओवर कर रहे हो और इस जगह से टेक ओवर कर रहे हो जिसमें शेयर वो आपके नाम से है। अब आप ये समझिए कि यही उसका पूरा सार है घपलेबाजी का, कि एक जो पार्टी की प्रॉपर्टी है उसको आप हड़प रहे हो अपने नाम से। ये सवाल, अब इनका वो जवाब वो क्या दे, क्योंकि ये तो कागज पे लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ है। अगला सवाल, डिड यू हैव ए मीटिंग विथ प्रीवियस शेयर होल्डर्स, इफ नॉट देन व्हाई। यहीं पे कपकपी छूट गई कि भाई आप नेशनल हेराल्ड कंपनी उसको आप सीधे सीधे सरेंडर कर दे रहे हो किसके पास, यंग इंडिया के पास, जो जिस कंपनी में आपकी और आपकी माता जी की मेजॉरिटी शेयर है। अब उसमें आपने कंपनी को आपने विलय कर दिया, उसको हैंड ओवर कर दिया। तो ये जो नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी है, ये एसोसिएटेड प्रेस जो है, इसमें जो स्टेक होल्डर्स थे उससे आपने परमिशन ली, कोई मीटिंग लिया, कोई रेजोल्यूशन पास किया, उनका क्या हुआ, उनसे कोई रास्ता किया, और अगर हाँ अगर नहीं तो क्यों नहीं किया। तो मीटिंग हुई नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे स्टेक होल्डर्स ऑलरेडी कोर्ट में जा चुके हैं कि हमें बिना बताए हुए ही इन दोनों माँ बेटे ने नेशनल हेराल्ड को अपने कब्जे में ले लिया। तो ये सारे सवाल जो हैं उनके लिए काफ़ी जो कह सकते हैं कि कष्टदायक और फंसने वाला है। आगे पूछा गया, वाई डिड कांग्रेस डिसाइड टू गिव अ लोन टू यंग इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी तुम्हारे माँ और बेटे ने मेजॉरिटी स्टेक के साथ और बाकी कुछ कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा दे दिया, मोतीलाल वोरा, पवन, ये उनको, तो आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया और कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया को लोन क्यों दिया। भाई कांग्रेस पार्टी है ना,
पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत सारी राहतें मिलती हैं, टैक्स वैक्स का बहुत सारा। आप ये धंधा कैसे करना स्टार्ट कर दोगे? कांग्रेस पार्टी कोई बैंक तो नहीं है। आपने यंग इंडिया लिमिटेड को आपने लोन क्यों दिया? अब ये सारे सवाल ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब में देने से आप फंसेंगे, और इसको नहीं फंसे, इसको पॉलिटिकल रुख दे दें। मैंने आप देखिए भ्रष्टाचार को आज जिस तरह से लेजिटिमाइज किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि आप चोरी भी करें और सीना चोरी भी करें, ये तो उचित नहीं है। आगे पूछा गया, व्हाई डिड कांग्रेस वांट टू रिवाइव नेशनल हेराल्ड? भाई आप उसको क्यों रिवाइव करना चाह रहे थे? ये तो नहीं चल रहा था, ये अखबार बंद हो गया। अखबार बंद हो गया तो जो तमाम चीज़ें जो उसके ऑफिस दफ्तर जो सरकार की तरफ से उनको मुहैया कराया गया था, दैट मस्ट गो बैक टू द गवर्नमेंट। अखबार के लिए दफ्तर दिया गया, अखबार के लिए आपको ऑफिसेस खोलने के लिए ज़मीनें दी गई। अब जब अखबार ही नहीं है, कंपनी नहीं चल रहा, अखबार छप ही नहीं रहा, तो आप उसको वापस करें। और अगर आप वापस नहीं करते हैं तो फिर आपने क्यों उसके बाद ये सब घपलाबाजी करने के बाद आपने इसको रिवाइव करने की कोशिश की? अगला सवाल पूछा गया कि कैन यू गिव डिटेल्स ऑफ द लोन्स गिवन बाय कांग्रेस? अब ये भी बताओ भाई, आपने यंग इंडिया को लोन दिया तो और भी ये लोन का धंधा कब से कर रहे हो? कांग्रेस पार्टी ने, आप अध्यक्ष रहे हो, तो ये कांग्रेस पार्टी है ना, ये कोई बैंक तो नहीं है। आप लोन किस आधार पर दे रहे हो और क्यों दे रहे हो? आपने यंग इंडिया को लोन दिया, किसी से पूछा? आपने नेशनल हेराल्ड को अपने हड़प लिया, तो उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उससे आपने मीटिंग की, बातचीत की अपने मन से। सरकार आपकी एक कठपुतली प्रधानमंत्री आपने बिठा दिया, तो आपके मन में जो आ रहा है आप करेंगे। अगला सवाल पूछा गया कि कैन यू गिव डिटेल्स ऑफ एसेट्स ऑफ एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड एंड नेशनल हेराल्ड? उससे पूछा गया बताओ भाई कितनी संपत्ति है, कितनी संपत्ति है, कहाँ कहाँ है? तो ये तो जीके क्वेश्चन हो जाएगा राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी को तो शहरों का भी नाम मालूम नहीं होगा कि कहाँ कहाँ नेशनल हेराल्ड के दफ्तर बने हुए हैं, और भी बिल्कुल पॉश इलाके में। जैसे दिल्ली में जो बहादुर जफर साहब मार्ग में जो है वो बिल्डिंग है, उसकी कीमत आप समझिए, आप आंका भी नहीं जा सकता, अरबों खरबों में उसकी कीमत होगी। लेकिन वहाँ पे आप उसको दफ्तर बना रहे हो, उसमें आप अभी तो ये छोटी मोटी ये है, आपने कहा 2 घंटे, अभी 6 घंटे तक आज ग्रिलिंग होगी। ये 6 घंटे तक ये जो है ऐसे ही बिलबिलाते रहेंगे कांग्रेस पार्टी के लोग और जितने जो इलेक्टेबल कबाल कि भाई हम सवाल पूछते हैं इसलिए पूछा जा रहा है। भाई इन सवालों को जवाब कौन देगा? इस देश में कानून नहीं है क्या? आपकी सरकार है, एक कठपुतली प्रधानमंत्री आपने बना दिया, मंत्री आपके घर में आकर के गुलाम जैसा बर्ताव करते हैं, तो आपने समझ रखा कि पूरा सिस्टम को आपने अपने पैरों तले रौंद दिया। तो ये सारे सवाल जवाब हैं। इसको लेकर के राहुल गांधी की कपकपी छूटी हुई है, डर के मारे उनकी हालत खराब है। और तो ये कुछ एक्सक्लूसिव सवाल हमने आपको बताया कि क्या अंदर ईडी दफ्तर के अंदर पूछताछ चल रही है। तस्वीरें भी दिखा देते हैं, क्योंकि आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो बहुत चौंकाने वाली है। क्योंकि हमने इलेक्शंस भी देखे, कई बार कुछ जनता से बातचीत करते हुए कांग्रेसियों को देखा गया, पर ऐसे वक्त में, ऐसे मौके में कांग्रेस का इस तरह का प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। पर जब बात कांग्रेस की आई, खुद की पार्टी की बात आई, तो कांग्रेस के भारी समर्थक सड़क पे उतर आए। सभी के हाथों में बैनर पोस्टर है, और सबसे बड़ी बात कि चाहे वो राजस्थान हो या बाहरी राज्य के नेता क्यों ना हो, सब दिल्ली पहुंच गए, सब एक साथ इकट्ठा हो गए और एक साथ प्रदर्शन करते नजर आए, जिसको लेकर एक वीडियो मैं दिखाना चाह रहा हूं। ये रिपब्लिक के ऊपर ये श्रीनिवासन जी हैं, ये बड़े सोशल मीडिया पे ये तस्वीर देखिए। एक पुलिस का शख्स आता है, इनकी गाड़ी को रोकता है, ये देखिए कैसे भाग रहे हैं, ये किस तरह से ये भाग रहे हैं वहां से। वो क्यों भाग रहे हैं? कन्विक्शन नहीं है। ये यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है, ये सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे तो बहादुर बनता है, और एक पुलिस कांस्टेबल ने इसे रोका, कायरों की तरह ये भाग रहा है। ये भाग इसलिए रहा है क्योंकि वो जो भी थोड़ा सा दिमाग रखते हैं, जो भी थोड़ा सा फाइनेंस को समझते हैं, अकाउंट्स को समझते हैं और इस केस के बारे में जानते हैं, उनको ये मालूम है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस केस में बुरी तरीके से फंसने वाली है। इसलिए कायरों की भांति ये जो मैदान छोड़ के भागने वाले जो रणछोड़ सिंह सब जितने पाल रखे हैं राहुल गांधी, ये माना जाए कि कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को डर है, तभी इस वजह से सारे पावर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है और लोग सड़क पे उतर आए हैं। आप देखिए तृणमूल कांग्रेस का भी बयान आया है। क्या आया है? तृणमूल कांग्रेस का ये ड्रामाबाजी हो रहा है,
भाई आपके खिलाफ एक केस है, आप बेल के ऊपर हैं, बेल अगर नहीं मिले तो आप जेल चले जाएंगे। ये मसला पटियाला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गया, कहीं से कोई राहत मिली, कहीं से कोई राहत नहीं मिली। सब ने कहा कि इसमें घोटाला हुआ है, प्रामा फेसी घोटाला है। तो आप घोटाले से बचने के लिए इस तरह का तमाशा करेंगे, भाड़े पे लोगों को ला करके आप डेमोक्रेसी को का एक मजाक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं तो देख रहा था टेलीविजन चैनल पे, जितने लोग आ रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है भाई क्यों आए हो, तो भाई महंगाई के खिलाफ। अरे भाई महंगाई के खिलाफ ये थोड़ी बुलाया गया है। कह रहे हैं कि राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ बोलते हैं तो जानबूझ के उन्हें परेशान करने की। राहुल गांधी को तो पहले अपना रोजगार ढूंढना चाहिए। वो देश की बेरोजगारी क्या खत्म करेंगे, पहले अपनी बेरोजगारी वो खत्म करें, तब जाकर के इन सब मुद्दे को उठाएं। बात बहुत ही सिंपल है, घोटाला हुआ है, इन लोगों ने गड़बड़ी की है, इन लोगों ने 50 लाख रुपए दे करके 2000 करोड़ रुपए के गबन का पाप किया है। इसका जवाब मिलना चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। हालांकि कोविड की वजह से सोनिया गांधी अभी अस्पताल में है, 23 तारीख को भी उनसे पूछताछ होगी, तो क्या अगला नंबर अब सोनिया गांधी? बिल्कुल सोनिया गांधी को जाना ही होगा, एक राउंड फिर बुलाया जाएगा इनको, क्योंकि सवालों के लिस्ट बड़े लंबे हैं और जवाब ये दे नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी का IQ लेवल तो देश जानता ही है, वो जितना बोलेंगे उतना वो फंसेंगे। तो कई जब वो चुप्पी साधे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। खैर ये बात तो अपनी जगह पे है, लेकिन 100 बात की एक बात, ये देख के अच्छा लग रहा है कि इस देश में ऐसी सरकार है जो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को दरकिनार करके भ्रष्टाचारियों को पनिश करने का मादा रखती है। चलिए शुक्रिया अपडेट के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, राहुल गांधी से 3 चरणों में पूछताछ होगी। पहली चरण की पूछताछ पूरी हो चुकी है, सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है, अंदर पूछताछ हो रहा है तो बाहर कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन भी जारी है। इस बड़ी खबर पे, बड़ी अपडेट पे कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ कैमरा पर्सन रवि के साथ कैपिटल टीवी।